अभी सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरी हेल्थ, और इसलिए मैं आज टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। मेरी हेल्थ तुम लोग जैसे देख रहे हो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकती थी या होनी चाहिए। बात यह है कि 11th में, 9th में, 10th में आई यूज़ टू गो टू द जिम फॉर 2 years, 2.5 years, और बहुत मतलब पागल था मैं जिम के पीछे। आई वॉज अ जिम फ्री। अभी देख के नहीं लग रहा होगा, लेकिन आई यूज्ड टू लव गोइंग टू द जिम, आई यूज्ड टू लव वर्किंग आउट, एंड आई डिड बिल्ड सम मसल्स एज वेल। मसल बन गए थे, बॉडी भी अच्छी थी। 11th में थोड़ा सा लेज़ी हो गया। फिर ऐसा लगा कि देख अब बॉडी तो बन गई है, अब जिम जाके क्या करना, इससे ज़्यादा बॉडी भी नहीं बनानी हमें, तो चले जाएंगे, नहीं भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जाना रोक दिया, 15 दिन के लिए नहीं गया। देखा बॉडी में कोई फ़र्क नहीं है, मसल वैसे के वैसे ही है, हेल्थ वैसी की वैसी है। अगर पुलअप मारने जाओ या पुशअप मारने जाओ उतने ही मार पा रहा हूँ जितने यूजुअली मारता था। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद में फिर 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद खुद को देखा तो वैसा ही था, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बॉडी अच्छी की अच्छी थी, बॉडी बिल्टअप की थी। तो मुझे ऐसा लगा क्या फ़र्क पड़ता। 10 साल हो गए और बॉडी जो वो टाइम पे थी पूरी जा चुकी है। क्योंकि चीज़ें ना इवेंचुअली कब ख़त्म हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की। मसल, जो भी आपकी बॉडी में मसल है ना, वो कोई डिग्री की तरह नहीं होता कि एक बार कर लिया, दीवार पे टंगा दी तो हमेशा रह जाएगी। सिमिलरली कोई पौधा भी किसी डिग्री की तरह नहीं होता। अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो आपको उसको रोज़ पानी देना पड़ेगा, रोज़ उसको सूरज इनफ मिलना चाहिए, आपको उसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी अगर ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो करना है तो, खाद डालनी पड़ेगी अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो। अगर इनमें से कोई भी स्टेप मिस हुआ जो ज़रूरी था, जो आप करना भूल गए, तो पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नॉलेज भी इसी तरीके से है। अगर आप इसका केबीसी का ऐड याद है, सीखना बंद तो जीतना बंद। कभी भी अगर आप नॉलेज परसू करते करते रुक गए तो इतना याद रखना वो ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे दिमाग में है तो सही, ये बुक मैंने पढ़ा था, हाँ 2 साल पहले पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ एक मेमोरी बन के रह जाएगी कि हाँ 2 साल पहले किताब पढ़ा था, किताब में क्या था, उसकी ज़िंदगी में आपका एप्लीकेशन उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। अगर आप पढ़ना बंद कर देते हो, इसलिए बोलते रिवीजन उतना बेटर है। और मैं प्लान कर रहा हूँ एक्चुअल में कि एटॉमिक हैबिट, डीप वर्क जो हमने ख़त्म किया है पिछले महीने, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एट द एंड ऑफ द ईयर इसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये छोड़ दिया ना तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ 2025 में या 2024 में एक बार हमने 1 महीने के लिए कोई कोर्स करा था, बहुत अच्छा था, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आप उसमें से कॉन्सेप्ट हो सकता है तब भी यूज़ करो, पर जो नॉलेज है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। और अगर 100 कॉन्सेप्ट थे तो उसमें से 1 या 2 कॉन्सेप्ट ही बचते, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये सेम चीज़ है नॉलेज के लिए। तो अभी तक हमने क्या एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मसल, बॉडी, दूसरा प्लांट, तीसरा नॉलेज। आग भी ऐसी ही होती है। आप आग को जला के ये नहीं बोल सकते कि पूरी ज़िंदगी जलती रहेगी। आपने आग लगाई और आग लगाने के बाद में अगर आप उसको ऑयल नहीं डालोगे, फ्यूल नहीं दोगे, हवा को चेक नहीं करोगे, हवा आने नहीं दोगे, तो आग रुक जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन भी इसी तरह से होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का है लोगों की एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो आप इसको, कि जब भी कोई इंसान एक अजम्पशन में चला जाता है ना कि काश ज़िंदगी ऐसी होती कि मैं परफेक्ट होता, मैं परफेक्ट पैदा होता, और ये जो काम है मतलब मैं होता ही ऐसा कि मेरे अंदर वो एक एक सोल होती काम करने की, तो पूरी ज़िंदगी में मतलब मम्मी पापा ने काश वैसा ही बड़ा किए होते पूरे डिसिप्लिन के साथ, ताकि मैं सुबह में उठता आराम से सुबह में 4 बजे उठता। 4 बजे उठ रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मम्मी पापा ने बचपन से 4 बजे ही उठाया है, तो अब वो मुश्किल नहीं पड़ता। 4 बजे उठ गया, उसके बाद में मैंने 3 घंटे पढ़ाई की, 3 घंटे पढ़ने के बाद में लंच किया, ब्रेकफास्ट किया एकदम हैवी वाला, 2 घंटे के लिए जिम चला गया, वापस आया, उसके बाद में मैं लाइब्रेरी चले गया स्कूल की पढ़ाई करने, या स्कूल चले गया फॉर दैट मैटर, फिर वापस आया, उसके बाद में बाहर खेलने चला गया। और काश ऐसा होता
कि हमारे अंदर ये चिप होती जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ मुश्किल पड़ती ही नहीं। ये भी एक सोचने का ढंग है कि काश ऐसा होता ना, काश मेरे को बचपन से मेरे पेरेंट्स ने वैसे ही ट्रेन किया होता, तो अभी तक तो हम बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेते और उतनी मेहनत भी नहीं लगती। काश आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रेन किया होता, वो थॉट बहुत सही है। उतनी मेहनत नहीं लगती, ये थॉट गलत है। अगर आपने पेरेंट्स ने आपको ट्रेन किया होता तो भी उतनी ही मेहनत लगती थी, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन ना किसी स्टॉक की तरह नहीं है कि स्टॉक जमा लिया और बस अभी बाकी ज़िंदगी चलता रहेगा। हाँ, मैंने एक बार 50 किलो उठाया था जिम में, अब मैं पूरी ज़िंदगी बाकी के 50 किलो उठा सकता हूँ, ऐसे नहीं होता। आपने कभी कभार 50 किलो उठाया था, ओके, आज वापस जाओगे, अगर वो बॉडी को रनिंग में नहीं रखोगे तो नहीं उठा पाओगे। सेम वे सेल्फ डिसिप्लिन ना आग की तरह, प्लांट की तरह, नॉलेज की तरह, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, ये स्टेयरकेस की तरह है। कभी भी कुछ भी काम करना है हमें और वो काम हमारे लिए इजी हो चुका है, जैसे ये किताब है, ये किताब पढ़नी इजी हो गई, बड़ी किताब उठाओ, कम टाइम में पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा लोगों को समझाओ, ज़्यादा बेटर नोट्स बनाओ। अगर इस पे कंफर्टेबल हो गए ना तो सेल्फ डिसिप्लिन चला जाएगा। तो वो जो हमारा इमेजिनेशन है या वो जो फैंटेसी की दुनिया में हम जी रहे कि काश मैं होता ही एकदम अलग लेवल का बंदा पैदा होता मैं, आप अगर वैसे पैदा भी होते हैं ना और अगर आप वर्क नहीं डालते, कुछ नहीं होता। तो जितनी मुसीबत आपको लग रहा है कि अभी आपको काम करने में लग रही है, उतनी ही मुसीबत लगती है। सो इससे दो चीज़ें आती है। पहला, यू आर नॉट लेस देन समबॉडी। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हैं, हो सकता है आपकी जान पहचान में ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी पापा उसी फील्ड से है। ये मेरे को सीए के टाइम पे लगता था जब हम गए थे, और इवन फोटोग्राफी के टाइम पे लगता था, क्योंकि मतलब इतना हैवी नहीं लगता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स दे आर प्रिटी अमेजिंग, बट मुझे ऐसा लगता था यार काश फैमिली में कोई होता है इस फील्ड से, तो अपने को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने को बता देता ना वो डायरेक्टली कि देख ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, हो जाता। या तो फिर ऐसे भी लोग देखे हैं फैमिली दोस्तों के अंदर जिसके मम्मी भी सीए पापा भी सीए, वो बच्चा सीए कर रहा है तो उन लोग उसको बताने के लिए बैठे हैं, वो फिर भी फेल हो गया, क्योंकि जो पुश करना है आपको और उसको एक जैसा ही करना है। तो आप किसी से कम नहीं हो, कोई आपसे ज़्यादा नहीं है, सबको सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, सेम अमाउंट ऑफ चिढ़ आ रही है आगे जाने के लिए। पहला पॉइंट है। दूसरा, रुक नहीं सकते। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसके अंदर आप अच्छे हो चुके हो, गलती से भी हमें सोचना है कि पूरी ज़िंदगी मैं अभी इसी लेवल पे ऑपरेट करूँगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये बायस आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं होता है। यू विल हैव टू कीप पुशिंग। ज़्यादा देर तक उस जगह पे रुक गए या सोच लिया कि इम्प्रूवमेंट नहीं करूँगा तो भी चल जाएगा, तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। ओके, सो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मेरे को एक बार देखने दो। सो बेसिकली एक कोड है, और कोड ये बोलता है कि कभी भी आपने अगर पढ़ना बंद कर दिया नॉलेज के लेवल पे, आपकी पूरी नॉलेज वैनिश हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट में लिखा हुआ है, आई शेयर द कोट लेटर। आज का पूरी अंडरस्टैंडिंग, आज का चैप्टर इसलिए मैंने ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया, कॉन्सेप्ट बहुत सोचा सा है, छोटा सा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करो अभी के अभी। यूट्यूब छोड़ दो, साइड में गया, जितने हैं यहाँ पे, हाय निक, मंजूषा, सुशांत, श्रवण, साग्निक, संजू, हाय संजू बाबा, दानियल एंड सिड। अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमारे लिए ईजी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए, क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो मेरे लिए बोलना थोड़ा ज़्यादा आसान है, पर सवाल ये है कि अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है या अब इसको मुश्किल कैसे बनाना है खुद से। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, लेकिन हम वहाँ पे ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और इसलिए लोग हारते हैं। एक लेवल पे पहुँच गए, उसके बाद बिल्ड करना छोड़ दिया, बोला देख लेंगे ना यार, अब तो चीज़ें अपने हाथ में है। और ऐसा इंसान जब वो ऐसा बोल दे ना, अब उसका गिरना शुरू हो जाता है। तो आप अभी हो सकता है उस पिवटल पॉइंट पे हो या तो चढ़ रहे हो। मेन बात यह है कि हमको यहाँ से चढ़ के उतरना नहीं है, हमको यहाँ से और ऊपर जाना है। और इसलिए अभी आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि कौन सा काम है जिसके अंदर मैं थोड़ा बेटर हुआ हूँ। हो सकता है सुबह में उठना हो सकता है टाइम पे खाना खाना हो, हेल्दी खाना खाना हो, जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, कुछ भी हो सकता है।
इसके अगले 2-3 मूव्स सोचो कि इसमें मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। छोटे सोचो, ऐसा नहीं है कि आज 5 किलो उठा रहे हो तो कल मैं 50 किलो उठा लूँगा, ऐसा नहीं है। आज मैं 5 उठा रहा हूँ, तो मेरा अगले 1 महीने का गोल क्या है? कैसे मैं इसको पुश कर सकता हूँ? अगर मैं जिम के अंदर सारे डंबल उठा रहा हूँ, सारी वेट सब कुछ कर रहा हूँ, तो कैसे मैं ज़्यादा पंक्चुअल बन सकता हूँ? कैसे मैं ज़्यादा बेटर बन सकता हूँ? राइट नाउ, टेक योर टाइम. People in the YouTube, write it down in comments. How will you improve and what can you do to improve to become better? सिर्फ सोचो इसको, 2 सेकंड लो, चाहिए तो लिख लो, पेज पे लिख लो, सोचो क्या करना है. टेक योर टाइम एंड देन विल डिस्कस. कूल, एवरीबडी गेटिंग देयर. अब ये इसके अंदर है ना एक और चीज़ है, और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अलग से सोचा जाए आपके लिए और मेरे लिए भी, कि एक तो है गोल्स, एक है बिहेवियर. कैसे मैं ज़्यादा पंचुअल हो सकता हूँ, क्लैरिटी ला सकता हूँ, शार्प हो सकता हूँ. जो क्वेश्चन आप लोग अक्सर पूछते रहते हो कि मुझे मेरे ब्रेन में थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, मुझे ज़्यादा फोकस चाहिए, मुझे ज़्यादा पेशेंस बनना है, उसके सॉल्यूशंस जैसे जैसे वीडियोस बनेंगे हम सोचेंगे. आज एक गोल सेट कर लो, मुझे ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना है, फोकस्ड बनना है, क्लियर बनना है. जस्ट थिंक अबाउट इट एंड दैट विल बी योर वर्जन